हेलो ट्रेडर्स। आज मैं मेरा फेब्रुअरी का पीएनएल आपके साथ शेयर करूंगा। वो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। बट क्या हुआ, किस तरह से गलती हुई, सब कुछ पता होने के बाद भी हम किस तरह से गलती करते हैं। मैं जनवरी में जो सोचा था कि एक सिस्टमेटिक वे से ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके 1:2 के साथ ट्रेड करेंगे। बट वैसे वर्क नहीं हुआ। आप अगर यहाँ पे ट्रेड देखोगे तो 290 ट्रेड्स, ऑलमोस्ट इसका हाफ कर लोगे तो उतना ट्रेड मैंने किया है, जो कि सही नहीं है एक ट्रेडर के हिसाब से। और ये मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह से स्टार्ट हुआ और कैसे मैंने एंड किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने 30,000 का कैपिटल डिप्लॉय किया था। सोचा था कि 2 लॉट से करेंगे, जो 130 क्वांटिटी होगा। निफ्टी में करना मैंने मोस्टली प्रेफर किया था। तो बट स्टार्टिंग में सोचा कि बाद में जब डिप्लॉय करने के बाद जब ट्रेड लेने की बारी आई तब सोचा कि नहीं, 1 लॉट से ही करेंगे, क्योंकि उससे अगर 20 पॉइंट्स भी लॉस लेते हैं हम, मेरा जो रिस्क था वो एटलीस्ट 25 पॉइंट्स टू 30 पॉइंट्स, अगर ज़्यादा होता है तो 30 पॉइंट्स, नहीं तो 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। सो अगर 2 लॉट से करेंगे तो 3,600 का रन लॉस होगा। और अगर 1 लॉट से करेंगे तो 19 के आसपास हो जाएगा, 1900 के आसपास। बट जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। मैंने, अगर आप स्टार्टिंग का भी यहाँ पे अगर देखोगे तो पहला दिन ही मेरा पूरा ओवर ट्रेडिंग में चला गया। आप देख सकते हो 22 ऑर्डर्स प्लेस हुए उस दिन। सो सब कुछ पता होने के बाद, तय करने के बाद भी, डिसाइड करने के बाद भी कि 1 या 2 ट्रेड करेंगे मैक्स, उसके बाद बंद करेंगे। सो पॉजिटिव में था पीएनएल, बट चार्जेस आपको दिखा देता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ, बट इस टाइम मैंने थोड़ा प्रोफेशनल वे में ट्राई किया था। ट्राई करूँगा, ऐसा सोचा था और कर रहा था। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो है वॉइस के साथ, सो आई डोंट नो कितना प्रॉपर आएगा, बट मैं इसको कुछ एडिट नहीं करूँगा। ट्रेड जनरल नहीं। ओके, तो पहले दिन ही हमारा 84 का प्रॉफिट था, बट वो प्रॉफिट कुछ भी नहीं था अगर देखा जाए तो। उसमें चार्जेस ही 410 के लगे, और नेट जो मेरे पास आया है वो 300 का था, तो 33, सॉरी। उसके बाद सेकंड में मैंने पूरा लिमिट क्रॉस कर दिया। 8,100 का लॉस। एक्चुअली ये 14-15 तक भी गया था, बट मैंने वही कि रिकवरी मोड ऑन हो गया मेरा, और उसको रिकवर करते करते 8,000 पे मैंने क्लोज कर दिया। तो इसमें भी आप ट्रेड देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। बहुत बीच में 2 लॉट के साथ किया है, 3 लॉट के साथ भी किया है। यही होता है जब आप अपना माइंड कंट्रोल लूज कर देते हो तो। सो टोटल अगर पूरा चार्जेस और ब्रोकरेज देखा जाए तो 9,600 सेकेंड डे में लॉस हो गया। 30,000 से स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 10,000 सेकेंड डे में चला गया। 33% मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ सोचा उस दिन कि मंथ की स्टार्टिंग, मंथ की स्टार्टिंग ही ऐसी हुई। सो नेक्स्ट डे से 2,300 का प्रॉफिट किया, 2,500 उसके नेक्स्ट डे किया। बट ये भी प्रॉपर नहीं था। अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड ले आए, बट ये रिस्क
पूरा मतलब 1:1 का टारगेट था, उसमें 1:2 का मैंने वेट भी नहीं किया, एक्चुअली गया था। बहुत सारे ऐसे जब मैंने प्रॉफिट बुक किए थे वो गए थे, बट मैंने वेट नहीं किया, 1:1 पे बुक किया। अगेन मेरा जो मतलब क्या बोलते हैं, मैंने जिस तरह से सोचा था कि रूल्स था एक कि 1:2 लेस ट्रेड, लेस मतलब एक ट्रेड या दो ट्रेड उतना था, बट वो फॉलो नहीं हुआ। इसमें भी सेम इसमें भी है, क्योंकि अगर प्रॉफिट इसमें भी ओवर ट्रेडिंग है, सिक्स सिक्स पोजीशन लिए थे टोटल। ठीक है, तो जो प्रॉफिट आ रहे थे वो भी मतलब प्रॉपर रूल के साथ नहीं आ रहे थे, तो पूरा ही कंट्रोल लूज हुआ था इस महीने मेरा। फिर बाद में 321, इसमें अगर देखोगे तो एक ही पोजीशन है, आई थिंक कुछ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ होगा इसमें हिट। फिर 1000 रुपीज़ है, 5000 रुपीज़ है, इसमें ओवर ट्रेडिंग होगा बहुत सारा, 19 ट्रेड्स। इसमें कैरी फॉरवर्ड भी किया था एक BTST के लिए और नेक्स्ट डे लॉस में गया। ठीक है, 600, 7 ट्रेड्स, सो 400 का लॉस, 1300, 4800, 2000, 4800। एक्चुअली ब्रोकरेज के बिना है, चार्जेस और ब्रोकरेज के बिना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारा, मतलब उसमें ब्रोकरेज में अगर आप ब्रोकरेज और चार्जेस को दोनों को ऐड करते हो तो 9600 के अराउंड कुछ तो आ जाएगा। 5780 प्लस 3876, 9600, 650, सो 30,000 में से 9650 मेरा ब्रोकरेज और चार्जेस में चला गया। सो और लॉस किया मैंने 20,000 का। सो पहले दिन 8000, बीच में 5000, 6000, बड़े बड़े लॉस अगर पकड़े थे 4800। ये तो मैंने जानबूझ के किया था, इसका तो मैं अलग से बताता हूँ आपको। 3000, 4000, मतलब लॉस बहुत बड़े है, लेकिन सब कुछ काट के वो 20,000 में ही समेटता है पूरा। और ये 6000, 7000 ही पकड़ लो इसको। तो ऐसा सब कुछ हुआ है। सो लास्ट का दिन का बता देता हूँ मैं क्या हुआ था, इसको छोड़ दो। ये एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, उसके पहले वाले दिन में लॉस हुआ था 3000, और लास्ट में मुझे 7000 कुछ तो बचा था। यहाँ पे मेरा 5000 का प्रॉफिट हुआ था, वो भी ओवर ट्रेडिंग था। वो बहुत 20 ट्रेड्स लिए थे, निफ्टी का एक्सपायरी था, और स्कैल्पिंग किया था मैंने, तो 5000 का प्रॉफिट हुआ था। और इस दिन मेरा अराउंड 12,000 का कैपिटल बचा हुआ था, 12,700, नो नहीं, हाँ 12,000 का एग्जैक्टली 12,000 का था। सो वेनेसडे मेरे पास 12,000 रुपीज़ थे, बट यहाँ पे फिर मेरा 3,000 का लॉस हुआ, वो भी ओवर ट्रेडिंग में। उसके बाद मैंने 7,000, फिर मेरा 8,000 कुछ तो हुआ कैपिटल बचा। तो नेक्स्ट डे था सेंसेक्स, तो मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं पूरा ही वाइप आउट कर दूंगा, तो ये सब होगा आपके साथ भी। तो एक रिवेंज मोड ऑन हो गया मेरे में कि अभी आर या पार का सिचुएशन हो गया। इसमें भी मैंने स्टार्टिंग में जो ट्रेड लिया था सेंसेक्स में, इस दिन का आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग का आई गेस लास्ट से आएगा। एग्जीक्यूटिव, हाँ यही है स्टार्टिंग का। ये बाय बाय करके अराउंड 3000 प्लस प्रॉफिट दिखा रहा था, बट मैंने सोचा नहीं, ये आज जाएगा अच्छा। ये पुट का ओवरनाइट था, इसको एग्जिट कर लिया। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ चल रहा था। उसके बाद 3000 मैंने बुक नहीं किया प्रॉफिट, बाद में ट्रेडिंग करते 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 पूरा डे एंड तक उसका बन गया
2000 के अराउंड मेरे पास बच गए थे, 2000 के आसपास। सो मेरा तो तय हो गया था कि नहीं, पूरा ही ख़त्म करना है, मतलब ज़ीरो ही करना है पूरा टेप का। सो उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। मैंने कॉल, मुझे लग रहा था बहुत टाइम से कि ऊपर ही जाएगा वो, तो यहाँ पे सब बाइंग चल रहा था। ये बाइंग, ये सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, सेलिंग, बाइंग। ठीक है, यहाँ तक 2000 बचा था। मैंने 2 लॉट्स लिए फिर बाद में, शो यू। ठीक है, लास्ट ट्रेड था मेरा 40 क्वांटिटी, मतलब 2 लॉट सेंसेक्स के 2020 के 55 पे बाई कर लिया मैंने, अराउंड 125 पे। ठीक है, तो सोचा कि ठीक है, अभी ये ज़ीरो ही करना है। अगर आप पोजीशन आपका, मतलब डायरेक्शन आपका सही भी हो, बट आप अगेंस्ट रूल्स हो ना, तो आपको मार्केट भी नहीं सपोर्ट करता है। तो इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे, 125 पे मैंने बाय किया, 40 क्वान्टिटी, सॉरी 2 लॉट्स। ठीक है, और उसको मैंने एग्जिट कर लिया इस बड़े से रेड कैंडल पे कि नहीं, अभी बस हो गया। मैंने यहाँ पे लेने के टाइम पे सोचा था कि नहीं, अभी जो जितना भी है गंवाना है, तो लूज़ करना है, तो अभी इसको लास्ट डे एंड तक होल्ड करूँगा। पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ मेरे को, ये कैंडल मैंने देखा और यहाँ उस पर मैं पूरा पेशेंटली वेट कर रहा था कि होप में कि ये जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न सेंसेक्स में बन रहा था और प्रीमियम यहाँ पे बहुत टाइम से होल्ड कर रहा था, सो लग रहा था कि जाएगा, क्योंकि डिके भी हो रहा था फिर भी ये होल्ड कर रहा था। सो ये लॉजिक था इसके साथ, बट यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया 31 पे 40 लॉट। यहाँ पे एग्जिट करते ही ऑलमोस्ट एक 1 आवर का मैंने होल्ड किया, 55 मिनट्स का। ठीक है, यहाँ पे होल्ड किया और ये बॉटम में एग्जिट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एरो भी है। ठीक है, 31.71 पे एग्जिट कर लिया, जो 55 पे बाई किया था। तो 2000 में से कुछ अराउंड 1000 रुपीज़ मेरा बच गया था, तो सोचा कि निकाल लेते हैं, छोड़ दो। फिर यहाँ से ये नेक्स्ट कैंडल, इसका ये 5 मिनट का कैंडल है, आप देख सकते हो कहाँ तक गया, 200 प्लस चला गया। 220 का हाई लगाया उसने, 260। ठीक है, 260 भी मैं नहीं लेता, बट एटलीस्ट कहा तो 200 पे बाहर निकलता, 150 पे बाहर निकल लेता, एग्जिट कर लेता। बट ऐसा होता है, अगर आप मतलब मार्केट के जो रूल्स हैं, ट्रेडिंग के रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट जाके ट्रेड करते हो, तो लक भी आपको हेल्प नहीं करेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया वो दिन, फ्राइडे का। और सेम यहाँ पे भी ऐसा हुआ, 10 पॉइंट्स का मैंने रिस्क लिया था, एग्जैक्टली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मुझे 1000 बचे थे यहाँ पे एग्जिट करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने जो 1000 का रिस्क रहता है 600 रुपीज़ का, वो मैंने यहाँ पे इम्प्लाइड 650, 10 पॉइंट्स का। तो सोचा कि उसके ऊपर मैं 10 पॉइंट्स के ऊपर ऐसे नहीं लूँगा, एक ही ट्रेड ले आऊँगा यहाँ पे भी। एंट्री किया 134 पे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। आई थिंक उसका चार्ट नहीं होगा, मैं देखता हूँ। 2 मार्च नहीं, एक्सपायर हो गए, 3 मार्च है। ठीक है, एग्जैक्टली 10 पैसा, 10 पैसा नीचे आया होगा, 130, 123.95 और 90 था, और वहाँ से वो फिर बहुत बड़ा जंप लिया उसने। ठीक है, मतलब मेरा टारगेट हिट हो गया वहाँ पे, 1:34 आ रहा था, क्योंकि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 170 का टारगेट था मेरा, 174 गया था। ठीक है, तो ऐसा होता है जब
मतलब आपको सीखने को मिलता है कि जब मतलब ये सब मिस्टेक में से कि मेन यही लर्निंग था मेरा कि जो कुछ भी रिवर्स ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग या मार्केट को चैलेंज किया, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे मतलब वो लक भी हमारा अगेंस्ट चला जाता है, जो मेरे साथ हुआ। ठीक है, पूरा 30,000 वाइप आउट हो गया। अभी मैं मतलब सेकंड फर्स्ट को मैंने ट्रेड नहीं लिया, सॉरी सेकंड को, फर्स्ट को संडे था। सो अभी मैं थर्ड थर्ड को तो हॉलीडे होगा, हॉलीडे है, आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो फोर्थ से मैं मतलब डेली मेरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, और जो कुछ भी होगा प्रॉफिट लॉस, और मेरा क्या रीज़न था इस ट्रेड के पीछे, वो सब मैं मतलब आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मेरे इस जर्नी में आप जुड़ जाओ। एक्चुअली मतलब कुछ मैं यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं बनाया था। एक रीज़न था कि कोई मेरे पे वॉच करे, और कुछ मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बने कि मुझे शाम को वीडियो भी रिकॉर्ड करना है और एक्सप्लेन भी करना है कि आज ट्रेड क्यों लिया था। सो ओवर ट्रेड करूँगा तो फिर इसमें शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाएगी कि मुझे वीडियो बनाना है इस पे ऊपर। सो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। सो देखते हैं अभी। फर्स्ट सेकंड को मैंने पूरा मार्केट वॉच किया, एक ट्रेड बन रहा था पुट साइड का, बट नहीं लिया मैंने। सो वेडनेसडे अभी मैंने यहाँ पे फिर 30,000 ऐड किए हैं, लास्ट होगा तो पता नहीं क्या होगा, बट इस टाइम में 100% मेरा रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स जो भी है, मार्केट के रूल्स हैं, उसको फॉलो करूँगा। और इनिशियली 1:2 का ही टारगेट लेने का हम सब देखेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और ट्रेड जो रहेगा 1 मैक्स 2, बट मोस्टली 1 एक ही ट्रेड रहेगा। सो देखते हैं, और एक लॉट के साथ करेंगे, क्योंकि लास्ट कैपिटल है मेरे पास, उसके बाद मैं ऐड नहीं कर सकता। तो ठीक है, अभी देखते हैं, इसको अभी नहीं सोचेंगे जो कुछ भी हुआ। 33% तो हमने टैक्स में ही दिया है, पूरा चार्जेस। बहुत बड़ी गलती कर दी थी, बहुत सारे गलती किए हैं, मतलब बड़ी भी नहीं थी। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, देखते हैं क्या होगा। सेकंड कल से वीडियो आएंगे मेरे डेली बेसिस पे, सो देखेंगे उसमें क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।